जिसके हाथ में मैजिकल बॉल है, वो एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता है। वहीं ऊपर से दो उल्कापिंड इसी प्लेनेट की तरफ घिर रहे होते हैं। यहाँ पर एक एंजल फेरी को दिखाया जाता है जो उस आदमी को देखती है और उसे लगता है कि वो मुसीबत में है, और तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक पायरेट्स के जहाज को दिखाया जाता है जिसकी कैप्टन फीमेल होती है। वो एक दूसरे जहाज को लूटते हैं जहाँ से वो एक लकड़ी का संदूक लाते हैं, और जब वो संदूक खोलते हैं तो उसके अंदर वही मैजिकल बॉल होती है जो उस पहाड़ पर खड़े आदमी के हाथ में थी, जिससे रोशनी निकली थी। यहाँ पर पायरेट्स जब उस बॉल को देखते हैं तो उसके अंदर वही एंजल फेरी होती है। पायरेट्स की लीडर ये देखकर डर जाती है, वो उस पर गोली चलाती है जिससे रोशनी होती है, और पायरेट्स का पूरा जहाज पायरेट समेत इस बॉल के अंदर समा जाता है। वहीं लंदन शहर की गलियों में हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जिसमें एक बच्चा पीटर भी होता है। दरअसल ये सब चोरियां करते हैं, और जब ये चोरी करके अपनी जगह पर पहुंचते हैं तो इनका लीडर कहता है कि छोटी मोटी चोरियां बहुत हो गई, अब हम एक ज्वेलरी शॉप को लूटेंगे, और रात को ये सब के सब ज्वेलरी शॉप में चले जाते हैं। इनका लीडर भी इनके साथ होता है। इनका लीडर एक कमरे में जाता है जहां पर उसे एक बॉक्स मिलता है, और जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर वही मैजिकल बॉल होती है। वो उसे अपने हाथ में उठा लेता है जिससे ऊपर बहुत ही अजीब सी रोशनियां होना शुरू हो जाती है, और तभी उस लीडर को लगता है कि बॉल के अंदर से उसके ऊपर कोई हमला कर रहा है। उसके हाथ से बॉल छूट जाती है, जिस वजह से यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं वो सब लीडर और ये पूरा रूम उस बॉल के अंदर समा जाते हैं। लेकिन पीटर, जिसे इस रूम के बाहर निगरानी के लिए खड़ा किया गया था, वो बस यहीं पर रह जाता है। वो अपने सभी दोस्तों को बॉल के अंदर जाते हुए देखता है। अब पीटर बॉल को अपने घर ले आता है और उसे तलवार से काटने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर से उसके अंदर से रोशनी आती है और पीटर भी बॉल के अंदर चला जाता है। अब वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है जहाँ पर चारों तरफ बर्फ होती है। वो अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करता है, तभी वो देखता है कि पायरेट्स ने उसके दोस्तों को और उसके लीडर को बंदी बना लिया है। वो सब उन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पीटर का एक दोस्त पायरेट से छुप गया था। वो पीटर के पास आता है, लेकिन इससे पहले कि ये उन पायरेट्स का पीछा करते, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी फेरीज आ जाती है जो इन पर हमला करती है, और तभी इस प्लेनेट के लोग यहाँ पर आ जाते हैं जो उन फेरीज को यहाँ से भगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायरेट्स को दिखाया जाता है जिनके पास अब सारे बच्चे और उनका लीडर है। यहाँ पर जो पायरेट्स की लीडर होती है वो बच्चों के लीडर को अपने पायरेट से लड़वाती है, लेकिन जो बच्चों का लीडर होता है बहुत ही अच्छा तलवारबाज होता है। वो उसके पायरेट्स को हरा देता है और एक पायरेट को ऊपर शिप से नीचे पानी में भी फेंक देता है। पायरेट्स की जो लीडर होती है वो देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, और वो लीडर से कहती है कि तुम मेरे गार्ड बन जाओ, बदले में मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी। लीडर इस बात के लिए मान जाता है। वहीं पीटर और उसका दोस्त जो इस प्लेनेट के आदिवासियों के साथ होते हैं, वो उनकी आंखों में पट्टी बांधकर अपने कबीले तक ले जाते हैं, जहां पर वो पीटर और उसके दोस्त को खाने के लिए खाना देते हैं। पीटर कहता है कि मैं अपने दोस्तों को पायरेट से बचाना चाहता हूं, लेकिन कबीले का जो सरदार होता है वो पीटर और उसके दोस्त से कहता है कि हम तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधकर यहाँ तक इसलिए लाए थे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे कबीले का पता किसी को भी पता चले। तुम कुछ दिन यहीं पर रहो, और जब तुम्हारे दोस्तों का पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर है तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। पीटर उनकी बात मान जाता है, और उसी रात को जब पीटर सो रहा होता है तो उसे एक सपना आता है, और ये सपना वही होता है जो इस कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था कि कैसे एक आदमी उस मैजिकल बॉल को पकड़े एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा है और एक छोटी सी फेरी उसे बचाने के लिए जा रही है। पीटर की आंख खुल जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन अब वो तय करता है कि अब वो यहाँ पर नहीं रुकेगा बल्कि अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाएगा। इसीलिए पीटर के साथ जो उसका दोस्त होता है, अगली सुबह जब कबीले के लोग मछली पकड़ने जा रहे होते हैं तो वो उनकी बोट के नीचे छुपकर अपने दोस्त के साथ यहाँ से निकल जाता है। उसने उनकी एक बोट भी चोरी कर ली होती है। वहीं पायरेट्स के शिप में दिखाया जाता है कि पायरेट्स की कैप्टन लीडर को एक पाउडर को एक पेपर के ऊपर डालकर दिखाती है, जिससे पेपर हवा में उड़ने लगता है, और वो उसे बताती है कि यहाँ पर जो कबीले वाले हैं उनके पास इसका लिक्विड है, और जिसके पास भी लिक्विड होगा वो इस प्लेनेट पर सबसे शक्तिशाली होगा। लीडर के मन में भी लालच आ जाता है, और वो पायरेट्स की लीडर से कहता है कि मैं तुम्हारा उस लिक्विड को हासिल करने में साथ दूंगा। वहीं पीटर और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो बोट लेकर पायरेट्स के शिप तक पहुंच जाते हैं और उस बोट में अपने सभी दोस्तों को ले आते हैं, और इसके बाद पीटर अपने लीडर को बचाने के लिए पायरेट्स की लीडर के कमरे में आता है, जहां पर वो देखता है कि पायरेट्स की लीडर के साथ उसका लीडर भी है। वो उन पर गन पॉइंट कर देता है और पायरेट्स की लीडर से कहता है कि हमारे लीडर को छोड़ दो, लेकिन यहाँ पर पीटर का लीडर जो पायरेट्स की लीडर से अब मिल चुका है वो पीटर को समझाने की कोशिश करता है कि ये हमारे दोस्त हैं, हमें कबीले वालों तक पहुंचना है, वो हमारे दुश्मन है। पीटर कहता है कि ऐसा नहीं है, कबीले वाले अच्छे हैं, मैं उनसे मिल चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर पीटर का जो लीडर होता है वो उसे अपनी बातों में फंसाकर उसकी गन उससे ले लेता है, और इसके बाद उसे पकड़कर बाहर ले जाता है, और अब उससे कबीले वालों के बारे में और दूसरे बच्चों के बारे में पूछा जाता है जो नीचे कश्ती में होते हैं, लेकिन पीटर उन्हें कुछ भी नहीं बताता और शिप से कूद जाता है। पीटर का दोस्त जो खुद भी शिप में होता है वो भी शिप से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक पायलट उसे तलवार मारकर पानी में फेंक देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु से पीटर और उसके सभी दोस्त बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, और पीटर अपने दोस्तों के साथ वापस कबीले वालों के पास आ जाता है। कबीले का लीडर पीटर को डांटता है, वो कहता है कि तुम हमें बिना बताए यहाँ से क्यों गए। पीटर कहता है कि मेरे दोस्तों की जान खतरे में थी, और वो उसे ये भी बताता है कि मेरा एक दोस्त मारा गया, जिससे कबीले वालों को बहुत दुख होता है, और कबीले वाले एक बार फिर से इन्हें अपने साथ रख लेते हैं। अब जब पीटर कबीले के लीडर के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक पेंटिंग है, और ये पेंटिंग वही थी जिसका उसे सपना आया था, जिसमें एक आदमी ने मैजिकल बॉल को पहाड़ की चोटी पर पकड़ा था और एक फेरी उसे बचाने के लिए जा रही थी। यहाँ पर अब कबीले के सरदार की बेटी भी आ जाती है, और वो पीटर को कहती है कि मैं तुम्हें इस जगह ले जा सकती हूँ, और अगले दिन पीटर और वो दोनों के दोनों उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं पायरेट्स के शिप से पीटर का लीडर उसे देख रहा होता है कि वो एक लड़की के साथ नाव में कहीं जा रहा है, वो भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं पीटर और कबीले के सरदार की बेटी लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। रात होने पर ये दोनों एक जगह रुकते हैं, और जब कबीले के सरदार की बेटी सो रही होती है तो पीटर एक पेड़ की डाल पर बैठकर बांसुरी बजाना शुरू कर देता है, और तभी वहाँ पर एक नन्ही सी फेरी आती है, और इससे पहले कि पीटर उसे कुछ पूछता उससे बात करता वो यहाँ से चली जाती है। अब क्योंकि सुबह हो चुकी होती है तो पीटर और उसके साथ जो लड़की होती है ये दोनों के दोनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो फेरी इन्हें कहीं भी नहीं मिलती, और तब ये देखते हैं कि पेड़ों की जड़ों से यहाँ पर एक बहुत ऊंची दीवार होती है। ये दोनों के दोनों उस दीवार पर चढ़ते हैं, और जब ये दीवार की दूसरी तरफ देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेड़ों से बना हुआ पूरा एक शहर होता है। ये दोनों के दोनों शहर के अंदर चले जाते हैं, और तभी इनके सामने एक आदमी आता है। वो आदमी इन दोनों को अपनी लैब में ले जाता है। वो आदमी बताता है कि मैं पहले लंदन शहर में रहता था, मैं क्वीन एलिजाबेथ के लिए काम किया करता था। उसी दौरान मुझे ब्रह्मांड में स्थित एक दूसरे ग्रह के बारे में पता चला, और वो ग्रह यही है जहाँ पर इस वक्त हम सब के सब हैं। इस ग्रह की ब्रह्मांड में एक अनोखी पोजीशन है, इसी वजह से इस ग्रह में जो भी आता है उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ती। मैंने इस ग्रह में आने के लिए एक मैजिकल बॉल बनाई जिसे हम ऑर्ब कहा करते थे, लेकिन जब मैं ऑर्ब से यानी कि उस मैजिकल बॉल से इस दुनिया में आया तो वो मैजिकल बॉल वही रह गई और मैं इस
दुनिया में आ गया, मैं यहाँ पर फंस गया, लेकिन मैंने यहाँ पर एक और यानी कि एक सिस्टर ऑर्ब बनाया और उसे एक्टिवेट करने के लिए मैंने उल्का पिंडों का सहारा लिया। मैंने उल्का पिंडों से एनर्जी ली। इस कहानी की शुरुआत में पहाड़ की चोटी पर जो इंसान था जिसके हाथ में चमकदार बॉल थी, वो यही इंसान था। दरअसल उस वक्त फेरी को ये लग रहा था कि इसकी जान खतरे में है, इसीलिए वो इसे बचाने के लिए गई थी। और अब ये पीटर से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में यानी कि अर्थ पर वापस भेज सकता हूँ, पर पीटर कहता है कि मेरे दोस्त भी यहाँ पर फंसे हुए हैं, इसीलिए मैं अकेला वापस नहीं जाना चाहता। और तभी इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर पायरेट्स की कैप्टन और पीटर का जो लीडर होता है वो अपने लोगों के साथ यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। ये आदमी जो यहाँ पर रहता है वो इनके पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज सकता हूँ। पर पायरेट्स की जो लीडर होती है वो कहती है कि मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती, पर मुझे वो मैजिकल बॉल चाहिए जो तुम्हारे पास है। ये आदमी उसे मैजिकल बॉल देने से मना कर देता है। ये उस पर हमला भी करते हैं, लेकिन इन्हें पता चलता है कि वो आदमी असली में यहाँ पर मौजूद है ही नहीं, ये सिर्फ उसका एक साया है। इसके बाद ये इस जगह को आग लगा देते हैं। पीटर इन्हें छुपकर देख रहा होता है और ये पीटर को देख लेते हैं। पीटर जब अपनी जान बचाने के लिए भागता है तो बूढ़ा आदमी जो यहाँ पर रहता है जिसने और यानी कि मैजिकल बॉल बनाई है वो उसके पास आता है और पीटर से कहता है कि तुम जाओ, तुम्हें मैजिकल बॉल की रक्षा करनी होगी। और वो इनका सामना करने के लिए रुक जाता है, लेकिन तभी पायरेट्स की लीडर उसे गोली मार देती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पीटर को दिखाया जाता है जो ऑर्ब तक यानी कि मैजिकल बॉल तक पहुंच जाता है, पर वहां पर उसका लीडर भी आ जाता है। वो पीटर से मैजिकल बॉल मांगता है, लेकिन पीटर साफ साफ मना कर देता है। पायरेट्स की लीडर भी यहाँ पर आ जाती है, उसे मैजिकल बॉल मिल जाती है और इसके बाद ये पीटर को मारने वाले होते हैं कि यहाँ पर जो कबीले के सरदार की बेटी होती है वो भी आ जाती है। वो इनसे कहती है कि वो लिक्विड जो तुम्हें चाहिए जो हमारे कबीले में है मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें पीटर को छोड़ना होगा। पीटर से कहता है कभी इन्हें उस लिक्विड के पास मत ले जाना। और अब जो पायरेट्स की लीडर होती है वो अपनी तलवार लेकर कबीले के सरदार की बेटी की तरफ बढ़ती है। पीटर उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन पायरेट्स की लीडर उसे मार देती है और ऊपर से नीचे फेंक देती है और अपने साथ कबीले के सरदार की बेटी को ले जाती है। और पीटर का लीडर कहता है कि हमारे पास मैजिकल बॉल आ चुकी है, मुझे 10 लोगों की जरूरत है, मैं उस जगह जाऊंगा जहां पर वो मैजिकल लिक्विड है। मैं उस मैजिकल लिक्विड को हासिल कर लूंगा और इसके बाद मैं इस मैजिकल बॉल की मदद से लंदन वापस जाऊंगा और वहां पर राजा बन जाऊंगा और तुम मेरी रानी बनोगी। पायरेट्स की लीडर उसकी बात मान जाती है। वही पीटर को दिखाया जाता है जो जख्मी वहीं पर पड़ा होता है और तभी वहां पर फेरी आती है जो उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है और उसे उसी पवित्र लिक्विड के अंदर डाला जाता है जिस लिक्विड की तलाश इस प्लेनेट पर सभी को है। उस लिक्विड में जाने के बाद पीटर के सारे घाव पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, वो जिंदा हो जाता है। और जब लिक्विड बाहर आता है तो यहाँ पर फेरीज का जो किंग होता है वो पीटर से कहता है कि तुम्हें उस मैजिकल बॉल को वापस हासिल करके लाना होगा, जिसके बाद हम तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी दुनिया में वापस भेज देंगे। हमने जो तुम्हें शक्तियां दी हैं वो तुम्हें बॉल को वापस हासिल करने में मदद करेंगी। पीटर को नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या शक्तियां हैं। तभी वहां पर जो नन्ही फेरी होती है वो उसे कहती है कि तुम अपने आप को हल्का महसूस करो और जैसे पीटर ऐसा करता है वो हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। पीटर को इससे बहुत खुशी होती है और वो सीधा पायरेट्स के शिप में जाता है, जहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि सब के सब यहाँ से कबीले के सरदार की बेटी को लेकर उस लिक्विड को हासिल करने के लिए यहाँ से निकल चुके हैं और साथ ही मैजिकल बॉल को एक गुफा में छुपा दिया गया है। और अब पीटर किसी भी कीमत पर कबीले के सरदार की बेटी को बचाना चाहता है, साथ ही उस मैजिकल बॉल को हासिल करना चाहता है। वहीं पायरेट्स की लीडर और पीटर का जो लीडर होता है वो कबीले के सरदार की बेटी को लेकर लगातार उस तरफ बढ़ रहा होता है जहां पर उसे वो लिक्विड मिल सकता है। तभी इनके सामने एक ब्रिज आता है जो कि बकरी के जाले से बना होता है और जब ये उस ब्रिज को पार करने की कोशिश करते हैं तो कबीले के सरदार की बेटी वहां से गिरने वाली होती है, लेकिन इससे पहले कि वो गिरती वहां पर पीटर उड़ता हुआ जाता है और वो उसे बचा लेता है और इसके बाद वो इन सब के सामने हवा में उड़ता हुआ आता है। पायरेट्स की लीडर समझ जाती है कि पीटर को उस लिक्विड के बारे में पता है जिस लिक्विड की इन्हें तलाश है, लेकिन पीटर तभी उसकी रस्सी यानी कि उसका जाला काटकर उसे लटका देता है। और अब इससे पहले कि वो उसे ऊपर से नीचे गिरा था यहाँ पर वो बहुत बड़ी स्पाइडर आ जाती है जिसका ये पूरा जाल होता है और वो पीटर को अपने जाल में फंसा लेती है। वो पीटर पर हमला करती है जिससे उसका जहर पीटर के शरीर में चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो मकड़ी पीटर को पूरी तरह से मारती, पायरेट्स की लीडर उस मकड़ी को मार देती है क्योंकि वो जानती है कि पीटर को ही उस लिक्विड की सही जगह पता है। इसके बाद पीटर को पकड़कर अपने शिप में ले आते हैं। यहाँ पर जो पीटर का लीडर होता है और पायरेट्स की लीडर होती है इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। इसीलिए रात को जब पीटर सो रहा होता है तो पीटर का जो लीडर होता है वो उसे उठाकर वापस उसी जगह में ले आता है जिस जगह में सबसे पहले पीटर इस दुनिया में आया था। और जब पीटर को होश आता है तो पीटर उसे पूछता है कि अब तुम मेरा साथ क्यों दे रहे हो। पीटर का लीडर कहता है कि मैं पायरेट्स के लीडर की बातों में आ गया था, वो एक गलत इंसान है और वैसे भी मैंने तुम्हारी मरती हुई मॉम को वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अब जल्द से जल्द हमें अपने बाकी साथियों के पास जाना है ताकि हम सब के सब यहाँ से निकल सके। इसके बाद पीटर उसे उसी जगह ले जाता है जहाँ पर उसके बाकी दोस्त है यानी कि कबीले के पास। और तभी यहाँ पर पायरेट्स की लीडर और उसके सभी पायरेट्स आ जाते हैं जो पीटर को पकड़ लेते हैं। दरअसल ये इन दोनों की एक चाल थी। पीटर का लीडर पीटर से कहता है मैं सिर्फ उस लिक्विड को हासिल करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है और अब अगर तुम हमें लिक्विड तक नहीं ले गए तो मैं तुम्हारे सभी साथियों को मार दूंगा। पीटर अब मजबूर हो जाता है, इसीलिए वो उन सबको उस लिक्विड के पास ले जाता है जहाँ पर बहुत सारी फेरीज उस लिक्विड की रक्षा करती हैं। और अब सभी फेरीज लिक्विड की रक्षा करने के लिए इन पर हमला करने के लिए आती है, पर ये उस पूरी जगह पर आग लगा देते हैं जिस वजह से वो नन्ही फेरीज इन तक नहीं पहुंच पाती और अब ये सब के सब उस लिक्विड के तालाब तक पहुंच जाते हैं। पायरेट्स की जो लीडर होती है वो सबसे पहले उस लिक्विड के अंदर जाती है और अगले पल वो उड़ते हुए बाहर आती है। उसके शरीर से रोशनी निकल रही होती है और वो अब पीटर के लीडर से कहती है कि तुम भी लिक्विड में जाओ, लेकिन इससे पहले कि वो लिक्विड में जाता पायरेट्स की जो लीडर होती है वो रोशनी में बदलकर यहाँ से गायब हो जाती है। पीटर का लीडर ये देखकर हैरान हो जाता है। वो पीटर से कहता है कि सब कुछ कैसे हुआ। पीटर कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, जब मुझे फेरीज ने इस लिक्विड के अंदर डाला था तो वो एक गाना गा रही थी। और अब ये सुनने के बाद पीटर का लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम अपने पिता की तरह हो, मैं तुम्हारी मॉम से प्यार करता था लेकिन तुम्हारे पिता हमारे बीच में आ गए, इसीलिए मैंने तुम्हारे पिता को मार दिया। पर मरते हुए तुम्हारी मॉम ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने पास रखा। और अब पीटर को जब ये पता चलता है कि उसके पिता को उसी के लीडर ने मारा था तो उसे बहुत दुख होता है। यहाँ पर अब कबीले के लोग भी आ चुके होते हैं जो इन पर हमला कर देते हैं। पायरेट्स भी उन पर गोलियां चलाते हैं जिससे कई कबीले वाले मारे जाते हैं। और अब यहाँ पर फेरीज का जो किंग होता है वो अपने 2 फेरीज के साथ आता है और वो पीटर से कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया, तुम्हें उन्हें इस जगह तक नहीं लाना चाहिए था, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अब किसी भी इंसान को कभी भी याद नहीं रख पाओगे। और अब पीटर सब कुछ भूलना शुरू हो जाता है। तभी यहाँ पर वो फेरी आ जाती है जिसका नाम टिंकर
बेल है। ये वही फेरी है जब पीटर पेड़ पर अपनी फ्लूट बजा रहा था तो ये उसके सामने आई थी और अब ये किंग को और उसके साथियों को यहाँ से भगा देती है। और अब यहाँ पर कबीले के सरदार की बेटी आ जाती है जो पीटर को वापस कबीले में लाती है। कबीले का सरदार पीटर से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो पायरेट्स को यहाँ तक ले आया था, इसीलिए वो पीटर को एक घड़े में बंद करके यहाँ से बहुत दूर एक गुफा में छोड़ आते हैं। वही हमें पीटर के लीडर को दिखाया जाता है जो अपने साथियों से कहता है कि हमारे सभी साथी मारे जा चुके हैं, इसीलिए मुझे असली दुनिया में जाना होगा। वहाँ से मैं और भी बहुत सारे हथियार और बहुत सारे लोगों को अपने साथ इस दुनिया में लेकर आऊंगा ताकि हम इन कबीले वालों को हरा सके। दरअसल उस दुनिया में इसी के किसी आदमी के पास वो मैजिकल बॉल होती है जिस मैजिकल बॉल से वापस यहाँ पर आ सकता है। वहीं पीटर को दिखाया जाता है जिसे उसके दोस्त ढूंढ कर घड़े से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन पीटर को कुछ भी याद नहीं होता और तभी उन्हीं में से एक पीटर की फ्लूइड को बजाता है जिसे सुनने के बाद पीटर को सब कुछ याद आ जाता है। और अब पीटर तय करता है कि किसी भी तरह से वो मैजिकल बॉल को हासिल करेगा और ये सब के सब यहाँ से निकल जाएंगे। वो उड़ता हुआ पायरेट्स के शिप तक जाता है जहाँ पर टिंकर बेल भी उसके साथ होती है और यहाँ पर उसे अपने लीडर का पूरा प्लान पता चल जाता है। वो वापस कबीले के सरदार की बेटी के पास जाता है, उससे मदद मांगता है, लेकिन वो पीटर से नाराज होती है। वो पीटर पर भरोसा नहीं करती क्योंकि पीटर की वजह से उसके बहुत सारे कबीले वाले मारे गए थे। पीटर उड़कर एक बार फिर से वहाँ से निकल जाता है। वहीं अब पीटर के दोस्तों को कबीले वाले पकड़ लेते हैं। वो कबीले के सरदार की बेटी के पास उन सबको लाते हैं। वो सब अपने लीडर का प्लान उसे बता देते हैं कि कैसे वो असली दुनिया में जाकर बहुत सारे हथियार और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लाने वाला है और पीटर अकेले उसे रोकने के लिए निकल पड़ा है। और अब कबीले वाले भी उस तरफ निकल पड़ते हैं जिस तरफ पीटर का लीडर गया होता है। दरअसल वो मैजिकल बॉल हासिल करने के लिए उस गुफा में गया होता है जहाँ पर उसे पायरेट्स की लीडर ने रखा था। और जब ये सब कबीले वाले उस तरफ जा रहे होते हैं तो पायरेट्स अपने शिप से इन पर हमला कर देते हैं। कबीले वाले उनका मुकाबला करने के लिए उनके शिप पर चढ़ जाते हैं और उन सबको बुरी तरह से हराते हैं, लेकिन यहाँ पर पीटर और पीटर का लीडर नहीं होता। वो समझ जाते हैं कि वो गुफा की ओर गए हैं, इसीलिए पीटर के सभी दोस्त और कबीले के सरदार की बेटी गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं गुफा के अंदर दिखाया जाता है कि पीटर का जो लीडर है वो उस मैजिकल बॉल तक पहुंच चुका है और अब वो पीटर को मारने वाला होता है कि तभी वो फेरी जिसका नाम टिंकर बेल है वो उस पर